इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मोसाद ने गाजा या ईरान के आतंकी ठिकानों में सेंध नहीं लगाई है, बल्कि कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने लाई है जिसका असर आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति पर पड़ सकता है। मोसाद ने सैम पित्रोदा के घरेलू सर्वर को निशाना बनाकर एक सीक्रेट मिशन चलाया, जिसमें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रमुख रणनीतिकार सैम पित्रोदा पर डिजिटल तरीके से नजर रखी। स्पुतनिक इंडिया के मुताबिक इस अभियान का मकसद भारतीय विपक्ष को हिंडनबर्ग रिसर्च से जोड़ने वाले सबूत ढूंढना था। इस कथित हैकिंग की घटना में एन्क्रिप्टेड चैट रूम और अघोषित कम्युनिकेशन चैनल का खुलासा हुआ, जो कि राहुल गांधी को हिंडनबर्ग रिसर्च से जोड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसका मकसद गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करना था, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं की गई है और वन इंडिया तो बिल्कुल नहीं करता है। हालांकि इन आरोपों पर न तो इजरायली सरकार और न ही मोसाद ने कोई बयान जारी किया है। ठीक इसी तरह सैम पित्रोदा, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से पित्रोदा के सर्वर में कथित घुसपैठ के बारे में तत्काल कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। और हो सकता है कि एक दो दिन में इस पर आपको बयान सुनने या पढ़ने को मिल जाए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा छापी गई खबर के मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च ने इससे पहले जनवरी 2023 में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसका असर सीधा उनकी कंपनियों के शेयर्स पर पड़ा था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह ने टैक्स हेवन में अकाउंटिंग के तरीकों और ऑफशोर शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने की कोशिश की थी। हालांकि जांच में इन सभी आरोपों में कोई सबूत नहीं मिला था। जुलाई 2024 में अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों के जरिए मुनाफा कमाने के उद्देश्य से पिछले साल जनवरी में भ्रामक रिपोर्ट जारी करने को लेकर सेबी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ साथ नाथन एंडरसन और मॉरिशस स्थित एफपीआई के मार्क किंगडन को शो कॉज नोटिस जारी किया था। सेबी के मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च और एफपीआई ने भ्रामक डिस्क्लेमर जारी कर कहा था कि उनकी रिपोर्ट सिर्फ भारत के बाहर कारोबार करने वाली सिक्योरिटीज के वैल्यूएशन के लिए थी, लेकिन रिपोर्ट में साफ साफ भारत में लिस्टेड कंपनियों से जुड़ी थी। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप को इस मामले में क्लीन चिट भी दे दी गई थी। गौर करने वाली बात है कि स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट ओपन सोर्सेज द्वारा पुष्ट नहीं है, मतलब दोनों तरफ की पार्टियों में से किसी एक ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। इसलिए अभी स्पुतनिक इंडिया की इस रिपोर्ट को भी शक की नज़र से देखा जा रहा है। इस मामले में अगर कोई अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।